हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS एकेडमी में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि अभी हमारा क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो है उसका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका था। तो मेरे प्यारे भाई, जितना भी सवाल होगा उसका हम पूरा का पूरा यूट्यूब पे उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, उसके पहले क्या होगा कि हम पूरा थ्योरी में इसका तो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके नजरों के सामने उसमें जो जो फार्मूले का यूज हुआ है मेरे प्यारे भाई, उसको आपके सामने से गुजार देंगे। मेरे पर भी इसमें कॉन्सेप्ट का समझने के साथ साथ आपको थोड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो मान लीजिए कि आपको सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे भाई, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पहला ही जो फार्मूला है, F बराबर है G m1 m2/r²। मेरे पर जहाँ पे F जो है ना, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और G जो है मेरे प्यारे भाई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोल सकते हैं, या तो सार्वत्रिक नियतांक बोल सकते हैं। और मेरे पर भाई M1 M2 जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमान है। इसमें हमेशा दो पिंडों की बात चलेगी मेरे पर भी। तो उन दोनों पिंडों का क्या है, द्रव्यमान है। और मेरे पर भी R क्या है, दोनों पिंडों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके बीच की दूरी है। जैसे मेरे प्यारे भाई, मान लेते हैं एक पिंड यहाँ पे रखा है, एक पिंड यहाँ पे रखा है। मेरे पर भी इसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा जिसको M1 मान लिए हैं। इसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा जिसको M2 मान लिए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बोलिएगा कि दोनों जो द्रव्यमान है ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखे ना, इनके बीच की दूरी क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, M1 M2 क्या है, तो इस पिंड का द्रव्यमान M1 मान लिया, इस पिंड का द्रव्यमान को M2 मान लिए हैं। दूसरा है मेरे प्यारे भाई, आर क्या है, तो आर क्या है, इनके बीच की दूरी है। जैसे इन दोनों डिस्टेंस मतलब दोनों पिंडों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है, डिस्टेंस है, जिसको आर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मेरे पे भी जो जी होता है सार्वत्रिक नियतांक, इसका मतलब मान कितना होता है बोलिएगा, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। मेरे पर भी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ना, इसकी खोज, मेरे पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी खोज किसने किया, आपको पता है, न्यूटन साहब ने किया। लेकिन मेरे प्यार भाई, जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, न्यूटन साहब ने इस चीज को नहीं बता पाया। तो बोला गया कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसके बारे में कौन देगा। तो मेरे प्यार भाई, जो केवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में बताया। तो एग्जाम में इस बात को आपको ध्यान देना है, पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया, तो बोलिएगा कि न्यूटन साहब ने बताया। लेकिन मेरे पर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसके बारे में किसने बताया, तो आपको केवेंडिश वहां पे बोलना है। और मेरे पर इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। मेरे पर मात्रा का आप याद कर लेते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आप चाहे तो बना भी सकते हैं। जैसे मेरे पहले यहाँ पे बोलिएगा कि बल का मात्रक न्यूटन है, और यहाँ पे मेरे पे दूरी जो है इसका मात्रक होता है मीटर। यहाँ पे चूंकि दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का यहाँ गुणा करेंगे मेरे पे, तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वही लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे पे ऊपर लिखा है केजी, केजी दो बार द्रव्यमान है तो केजी स्क्वायर होगा, जो नीचे आएगा मेरे पे क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। वहां से मात्रक निकाल सकते हैं, या तो आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट। अगला है मेरे पे पूछता है जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो आपको करना क्या मेरे पे, जो जी होता है ना, ये स्मॉल जी होता है, वो होता है कैपिटल मतलब M/r², जहाँ पे जी भी वहां पे लिखा रहता है। मेरे को एक फार्मूला बनता है कैसे, इसको भी आपको सोचने की जरूरत है। जहाँ एफ है ना, एफ की जगह आप मान पुट कर सकते हैं, एफ बराबर mg। mg पुट करेंगे मेरे प्यारे ना, तो यहाँ पे दो द्रव्यमान में से एक को इधर का द्रव्यमान, एक को उधर का द्रव्यमान कट जाएगा, उधर बचेगा जी। और इधर से बचेगा क्या, बचेगा कैपिटल जी बचेगा, एक तो एम बचेगा। और नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बचेगा। तो बोलिएगा कि यहाँ के कैपिटल एम बड़ा आर भी लिखा हुआ है। तो मेरे पर आपको ध्यान से देखना है, जो यहाँ पे स्मॉल जी या कैपिटल जी की बात चलती है, तो मेरे पर जो आर है ना, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। और मेरे पे जो एम है पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसको हम कैपिटल एम बोल दिए हैं। तो मेरे पर इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए वही फार्मूला है, बस एफ की जगह एम जी रखते हैं। तो यहाँ एक तो इधर का द्रव्यमान, एक तो इधर का द्रव्यमान कट जाता है। इधर एक तो द्रव्यमान बचता है मेरे पे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कराए थे इसका डेरिवेशन, तो उसमें बताए थे कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसको हम कैपिटल एम मान लेंगे, और पृथ्वी के द्रव्यमान जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी मेरे पे, उसको क्या मान लेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे। तो मेरे पे यहाँ से रिलेशन निकल कर आ जाता है। मेरे पर ध्यान देखिए, अगर आपको पता है कि कैपिटल जी का मान कभी बदलता नहीं है, और स्मॉल, और मेरे पर भी जो द्रव्यमान है वो भी नहीं बदलता है, ये दोनों चीज अगर नहीं बदलता है मेरे पर भी, तो जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा, इसे किस पे डिपेंड है, तो बोलेगा कि पृथ्वी के त्रिज्या पे डिपेंड है। अगर मेरे प्यार भाई दोनों के बीच अगर रिलेशन देखा जाए, तो स्मॉल जी और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच उल्टा संबंध है। यानी मेरे प्यार भाई, अगर पृथ्वी की त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा। अगर मेरे पे पृथ्वी की त्रिज्या अगर कम होगी तो बोलिएगा जी का मान ज्यादा होगा। तो ऐसे सवाल में क्या पृथ्वी की त्रिज्या कम बेसी होगी, तो बिल्कुल होगी मेरे प्यार भाई, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है एक अंडाकार है। जैसे मेरे पे आपको समझाने की कोशिश करें, जिसे मान लेते हैं हमारी यहाँ पे पृथ्वी है मेरे पे, हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से अंडाकार है। बोलिएगा मेरे प्यार भाई, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है, ध्यान से देखिए,
सेंटर मतलब मेरे प्यारे भाई पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। अब यहाँ से पूछेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ से अगर आप इधर की ओर आते हैं तो बोलिएगा कि कितना दूरी चलना पड़ा है यहाँ पे, तो इसको ही बोलते हैं आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, जिसको पृथ्वी का केंद्र बोल देंगे, मतलब पृथ्वी का त्रिज्या बोल देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई जरूरी तो नहीं कि उधर जाए, हमारा मन में आएगा कि इधर भी जाए ऊपर जाए तब, तो ऊपर भी जा सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये भी पृथ्वी का क्या है, त्रिज्या है। लेकिन मेरे पर आप देखिए पृथ्वी की त्रिज्या अगर इधर जाते हैं तो आर का मान ज्यादा है, लेकिन आप ऊपर जाते हैं तो क्या है, आर का मान कम है। मेरे पर जब ऊपर जाते हैं ना तो इसको बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव में भी मेरे पर इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है मेरे पर, उत्तरी ध्रुव। नीचे मेरे पर दक्षिणी ध्रुव होता है। मेरे पर जब बीच से लाइन जो जाती है ना उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं मेरे पर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। हालांकि वहां पे लिखे हुए हैं मेरे पर भाई, विषुवत रेखा पे अगर मतलब जी का मान देखा जाए मेरे पर भाई, तो जी का मान जो होता है जी बराबर बोलिएगा 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और मेरे पर भी अगर ध्रुव पे बात किया जाए तो होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मेरे पर ध्यान देखिए, अभी तक आप स्मॉल जी मतलब जी का मान कब बढ़ेगा कब घटेगा आप इसमें कंफ्यूज हैं। तो मेरे पर हम बताए, हम मात्र 10 मिनट का एक लेक्चर अपनी क्लास में लिए हैं, यहाँ पे भी कोशिश करेंगे 2 से 3 मिनट में समझा दें। उसके बाद मेरे पर ना स्मॉल जी का मास्टर बन जाइएगा आप। मेरे पर हम जितना गहराई से पढ़ा देंगे उतना आप कहीं भी नहीं पढ़ पाइएगा, इस चीज का प्रूफ मतलब खोज कर भी देख सकते हैं। ध्यान देखिए मेरे पर, हम दोबारा समझा रहे हैं। यानी यहाँ पे पता चला है कि पृथ्वी का त्रिज्या जो है बढ़ घट सकता है। बोलिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या, अब मेरे पर कोई भी अगर सर्कल बनाते हैं तो उसमें केंद्र से लेकर कहीं भी अगर परिधि तक मिला देते हैं लाइन, सब त्रिज्या हो जाता है ना। लेकिन मेरे पर भी इसमें बोलिएगा कि हम एकदम सीधा सीधा ऊपर गए हैं मतलब ध्रुव पे गए हैं, मेरे पर भी एकदम सीधा सीधा इधर आए हैं मतलब विषुवत रेखा पे गए हैं। लेकिन मेरे पर वैसा तो नहीं है, हो सकता है बीच में इधर भी आप जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, सब रेडियस का आएगा। लेकिन मेरे पर भाई बोलिएगा पृथ्वी एक अंडाकार है, इसलिए मेरे पर भी जब सवाल आपसे पूछेगा तो दो ही चीजें हुई, मैक्सिमम कहाँ पे हो, मिनिमम कहाँ पे है। तो बोलिएगा मेरे पर भी मैक्सिमम अगर त्रिज्या बात किया जाए तो विषुवत रेखा पे है। हाँ, मिनिमम अगर रेडियस अगर बात की जाए पृथ्वी की त्रिज्या तो बोलिएगा कि ध्रुव पे है। तो सवाल दो ही जगह पूछेगा, या तो ध्रुव पे पूछेगा या मेरे पैर पे, या तो विषुवत रेखा पे पूछेगा। तो ध्यान देखिए मेरे पैर पे, बोलिएगा कि विषुवत रेखा पे जी का मान कितना है, 9.8 है। ध्रुव पे कितना है, 10। अब ध्यान से देखिए मेरे पैर भाई, बोलिएगा कि ध्रुव पे 10 है, विषुवत रेखा पे मेरे पैर पे 9.8 है। बोलिएगा कि यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा इसलिए ना मेरे पैर क्योंकि आर का मान क्या है, कम। यानी आर का मान जब कम होगा, आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या जब कम होगी तो जी का मान ज्यादा होगा। कौन सा जी, स्मॉल जी, क्योंकि कैपिटल जी कभी बदलेगा नहीं, इस बात को याद रखना है। लेकिन मेरे पर जब आर का मान ज्यादा रहेगा तो जी का मान तो कम होगा, लेकिन आर का मान जब कम हो जाए यानी पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, मेरे पर भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ आर का मान ज्यादा है तो जी का मान कम होगा, अगर इधर जाते हैं तो आर का मान कम है मतलब जी का मान ज्यादा है। देखिए ध्यान से, आपको देख रहे हैं ना, आर का मान कम है, तो आर का मान कम है तो जी का मान कितना है, 10। लेकिन जब आप इधर आते हैं तो आर का मान ज्यादा है तो जी का मान देखिए कम हो गया। अब यहाँ से मेरे पर भी सवाल तो सब लोग पढ़ा देता है, लेकिन यहाँ से मेन गेम चेंज हो जाता है। सवाल में पूछता है मेरे पर भाई कि अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखिए मेरे पर भी, अगर अभी आपके पास 9 रुपया 80 पैसा है और पैसा धीरे धीरे ऊपर जाते जाते 10 रुपया चला गया, तो पैसा बढ़ा कि घटा, तो बोलिएगा बढ़ा है। तो सवाल कैसे पूछता है मेरे पर भाई, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है कि घटता है, या जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान मेरे पर भी बढ़ता है। लेकिन मेरे पर बोलिएगा तो ऊपर जो नीचे भी तो आ सकते हैं, नीचे भी मेरे पर ध्रुव कहलाता है, जिसको बोलते हैं साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं मेरे पर। इसको क्या बोल देते हैं, तो बोलिएगा कि दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं। बोलिएगा दक्षिणी ध्रुव मेरे पर भी, अगर आपको ऊपर नहीं जाना है तो नीचे ही आकर जा देख सकते हैं। जैसे नीचे आ जाइए तब देखिए विषुवत रेखा से ध्रुव पे आएगा, ध्रुव पे 10 ही होता है, चाहे उत्तरी ध्रुव पे जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव पे जाए। मेरे करे अगर आप विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव पे भी और आएंगे तो देखिए 9 रुपया 80 पैसा से 10 रुपया आएगा, पैसा बढ़ा कि नहीं, बोलिएगा बढ़ा। यानी मेरे कर आपको इस बात को याद रखना है कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन कैसा होता है मेरे पर, वृद्धि होता है। यानी कि जब आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में मेरे पर भी वृद्धि होता है, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर आए। लेकिन मेरे पर भी सेम सवाल उल्टा पूछ लेता है, जैसे अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुव पे न जाए, मान लेते हैं अभी आपके ध्रुव पे नहीं है, अगर आपको आना है विषुवत रेखा पे, तो ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ध्रुव पे है तो आप जी का मान कितना रख रहे हैं, मतलब जी का मान कितना है, बोलेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन मेरे पास जैसे ही अगर आप विषुवत रेखा पाए तो कितना हो गया, 9 रुपया 80 पैसा यानी 9.8 हो गया। तो बोलिए जी के मान में परिवर्तन हुआ तो बढ़ा कि घटा, तो बोलिएगा घटा है। तो यहाँ से मेरे कर भी बोलिएगा कि वैसा ऊपर से ही नहीं ना, अगर चाहे तो दक्षिणी ध्रुव से भी देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप दक्षिणी ध्रुव पे हैं तो बोलिएगा 10 अभी है जी का मान,
जैसे मेरे पास विषुवत रेखा पे गए तो बोलिएगा 9.8 हो गया, कम हो गया। तब मेरे पास यहाँ से सवाल पूछता है कि अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, तो स्मॉल जी के मान में मेरे पर भी परिवर्तन होता है। लेकिन परिवर्तन कैसा होता है? वृद्धि वाला परिवर्तन होता है। लेकिन दूसरा सवाल पूछता है मेरे पर भी, लेकिन जब आप ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आए, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा पे है चाहे उत्तरी ध्रुव से मतलब विषुवत रेखा पे जाए, तो जी का मान मेरे पर भी क्या होता है? तो बोलिएगा कि कम हो जाता है। लेकिन मेरे पर भी यहाँ से साथ साथ सवाल ऐसे ही नहीं पूछता है, सवाल जी के मान में और भी पूछता है, जो मेरे पर बोर्ड पे हम अभी नहीं लिखे लेकिन आपको समझा देते हैं। जैसे मेरे पर भी बोलिएगा कि अगर आप पृथ्वी पे, तो इस समझ में आ गया कि पृथ्वी के सतह पे घूम रहे हैं तो जी के मान में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी पे ही, अब आपको पृथ्वी से हटकर इधर उधर भी जाना है। तो इस बात को याद रखें मेरे पर भी, जब आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है। तो बोलिएगा जाहिर सी बात है, ऊपर जाने पर जी का मान घट रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि घटते घटते जीरो भी तो हो जाएगा। तो मेरे पर जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है, और घटते घटते मेरे पर अनंत एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपका जी का मान जीरो हो जाता है। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, और अनंत पे जाते जाते वो मान शून्य हो जाता है। तब मेरे प्यार भाई, जो जी के मान में परिवर्तन होता है वही भार में परिवर्तन हो जाता है। तो पूछेगा कि पृथ्वी से ऊपर कितना ऊंचा जाने पर जी मतलब व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा, तो बोलिएगा कि जी का मान जहाँ शून्य होगा वहीं पे भार शून्य हो जाएगा। क्योंकि मेरे पर भार निकालने के लिए द्रव्यमान और जी का गुणा होता है, और जी अगर जीरो का गुणा, जी की जगह जीरो रखकर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वहां पे जीरो आ जाता है। तो बोलिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और अनंत पे जीरो हो जाता है। तो ऐसे ही पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर आपका भार कम होगा, कम होते होते जीरो भी हो जाएगा, कहाँ पे? अनंत पे हो जाएगा। लेकिन मेरे पर भी आप बोलिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर तो हो गया, पृथ्वी के अंदर जाए, जैसे मेरे पर भी फावड़ा लेकर खन रहे, पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर जाने पर भी जी का मान मेरे पर भी घटता है। तो बोलिएगा नीचे जाने पर भी घट रहा है तो कहीं ना कहीं जीरो भी होगा। तो घटते घटते मेरे पर जाते जाते पृथ्वी के जैसे ही आप केंद्र पे पहुंच जाएंगे, जैसे आप मेरे पर अभी मान लेते हैं थोड़ा सा उत्तरी ध्रुव पे हैं, ऐसे फड़ा लेकर खान रहे खनते खनते जैसे पृथ्वी के केंद्र पे आएंगे तो वहां जी का मान जीरो हो जाता है। तो पूछेगा मेरे पर भी सवाल ऐसे कि जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो किस स्थान पे मनुष्य का भार जीरो हो जाएगा? तो जहां स्मॉल जी का मान जीरो होगा वही मनुष्य का भार भी जीरो हो जाएगा। तो स्मॉल जी का मान मेरे पर भी जीरो कहाँ होता है? तो बोलिएगा पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान जीरो हो जाता है, इसीलिए मनुष्य का भार भी पृथ्वी के केंद्र पर जीरो हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है मेरे पर भी, एक साथ ही अगर हम समझाना चाहें तो इस बात को ही मतलब रिजल्ट है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, और मेरे पे पृथ्वी के सतह के नीचे आएंगे तब भी जी का मान घटेगा। ऊपर जाकर घटते घटते कहाँ पे जीरो होगा? अनंत पे। नीचे घटते घटते जीरो कहाँ होगा? पृथ्वी के केंद्र पे। तब मेरे पे स्मॉल जी में जो परिवर्तन हो, कल दिन भार पूछे तो सेम समझिएगा कि भार कुछ नहीं है, स्मॉल जी का ही भाई है। स्मॉल जी में जैसा बदलाव भार में वैसा बदलाव, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भार घटेगा, घटते घटते कहाँ जीरो होगा? जहाँ जी जीरो होगा। जहाँ जी जीरो होगा, जीरो कहाँ होता है मेरे पर? तो बोलिएगा कि अनंत पे जीरो होता है, तो भार भी अनंत पे जीरो हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र के अंदर जाने पर जी का मान जीरो जहां होता है वहीं भार जीरो होता है। तो जी का मान कहाँ जीरो होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है, तो भार भी कहाँ जीरो हो जाएगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जीरो हो जाएगा। मेरे पर भी वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब हम पृथ्वी के सतह पे तक घूम लिए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव विषुवत रेखा सब घूम लिए, ऊपर नीचे भी घूम लिए। अब हो सकता है कि मान लेते हैं कल हमारी पृथ्वी की गति जो है, मेरे पर भी अपने निर्धारित समय से पृथ्वी या निर्धारित चाल से जो पृथ्वी है या तो तेज घूमने लगे तब जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, या तो हो सकता है मेरे पर भी अपनी स्पीड से कम घूमने लगे तब जी के मान में परिवर्तन क्या होगा। तो मेरे पर भी इसका भी एक रिजल्ट है, पृथ्वी अपने स्पीड से चाहे तेज घूमे चाहे धीमा घूमे, ध्रुव पे कभी भी जी का मान नहीं बदलेगा। ध्यान देखिए मेरे पर, हम दोबारा चीज बता रहे हैं, ध्यान देखिए। पृथ्वी अपने स्पीड से चाहे तेज घूमे चाहे अपने स्पीड से और स्लो घूमने लगे, जी का मान मेरे पर ध्रुव पे कभी बदलने वाला नहीं है। यानी ध्रुव पे जी का मान द्रव्यमान जैसा है, न द्रव्यमान कहीं बदलता है न ध्रुव पे जी का मान बदलता है, इस बात को याद रखना है। लेकिन मेरे पे भाई बोलिएगा कि अब विषुवत रेखा पे बदलता है, कैसे बदलता है? ध्यान देखिए, उल्टा समझना है। जब पृथ्वी अपने स्पीड से तेज घूमे तो स्मॉल जी का मान कम हो जाएगा। तो बोलिएगा कि जब पृथ्वी अपने स्पीड से तेज घूमेगी तब विषुवत रेखा पे जी का मान कम हो जाएगा। लेकिन जब पृथ्वी अपनी स्पीड से स्लो घूमने लगेगी तो विषुवत रेखा पर जी का मान ज्यादा हो जाएगा। यही सवाल पूछता है मेरे प्यारे भाई कि अगर पृथ्वी तेज घूमेगी चाहे स्लो घूमेगी, ध्रुव पे जी का मान नहीं बदलेगा। जैसे द्रव्यमान का मान कहीं नहीं बदलता है वैसे ध्रुव पे जी का मान नहीं बदलता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई,
जब पृथ्वी तेज घूमेगी तब विषुवत रेखा पर जी का मान कम हो जाएगा, जब पृथ्वी स्लो घूमेगी तब विषुवत रेखा पर जी का मान ज्यादा हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो मेरे प्यारे भाई जी को कोशिश किए हैं हम अपने क्लास में, तो पूरा कम से कम एक क्लास लिए थे समझाने के लिए, बहुत ही कॉमेडियन भाषा में समझाए थे, आराम से समझ में आ गया था सबको, हंसने वाली मतलब फनी वीडियो में समझाते। लेकिन मैंने कोशिश की है कि अगर आपको भी अगर 5-6 मिनट में समझाने की कोशिश किया, समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मेरे प्यारे नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि अब इस चीज को हम मिटा देते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे यहाँ पे हमको अभी बहुत कुछ समझाना है। तो मेरे प्यारे बोर्ड पे हम इसको नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम सोचे क्लास में समझा देंगे, 5 मिनट लगेगा, आपका टाइम 5 मिनट लिए होंगे मेरे प्यारे, लेकिन समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे हम द्रव्यमान लिखा था मास। मेरे पर भी यहाँ से बोलिएगा, अगला वही लिखेंगे ध्रुव पर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मेरे पर भी, और विषुवत रेखा पे 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एग्जैक्ट याद रख लीजिएगा मेरे पर 9.81। एग्जाम में कई बार ऑप्शन में 9.8, 9.7 इस तरीके से देगा, तो आपको 9.8 के बाद 1 भी लगाना है। अभी इसके आगे भी है, लेकिन कहीं पे काम चल जाता है। मेरे पर भी अगर अभी कभी भी अगर आपको भार निकालना हो कि किसी व्यक्ति का भार कितना है, तो उसमें भार क्या है मेरे पर भी, उसका द्रव्यमान कितना है और वहां पे जी का मान कितना है, दोनों का गुणा कर देते हैं तो भार आ जाता है। ध्यान देखिए मेरे पर भी, किसी भी ग्रह पे किसी व्यक्ति का अगर वेट निकालना है कि वेट कितना है, तो कुछ नहीं करना है, आपका उस व्यक्ति का द्रव्यमान लेना है, और जिस ग्रह पे है वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है वो लेना है, दोनों का गुणा कर देना है। मेरे पर क्या निकल कर आ जाता है, भार आ जाता है। जैसे मेरे पे भार जो होता है ना, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बोलिएगा एम क्या है, जहाँ द्रव्यमान है जो कभी बदलता नहीं है, जी क्या है मेरे पे, गुरुत्वीय त्वरण है। मेरे पे जिस जगह पे है आप उसका गुरुत्वीय त्वरण ले लीजिएगा। जैसे पृथ्वी पे है मेरे पे भाई, तो 9.8 ले लीजिएगा। चंद्रमा पे है तो 1.7 ले लीजिएगा, या 1.6 भी ले सकते हैं। तो लगभग में रहता है मेरे प्यार भाई, बाकी 1.6 पे भी सवाल कर सकते हैं, 1.7 पे भी कर सकते हैं। अगला है मेरे प्यार भाई कि जी का मान कितना है, 9.8 है, जो ऊपर बता चुके हैं। मेरे पर यहाँ पे है कि मास यानी द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, यानी द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है मेरे प्यार भाई, चाहे आप पृथ्वी पे होकर से देखिए या चंद्रमा पे। मेरे पर बोलिएगा, लेकिन वेट बदलता है। मेरे पर भी द्रव्यमान नहीं बदलता, लेकिन वेट बदलता है। इसको याद करने के लिए मेरे पर भी एम ए से मतलब याद कर सकते हैं माँ, यानी माँ मेरे पर भी कभी बदलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे डब्ल्यू से याद कर सकते हैं वाइफ। वाइफ मेरे प्यारे भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब मेरे प्यारे भाई, एक माँ ही ऐसी है जो माँ कभी नहीं बदलती है, सबके लिए समान है, अपने सभी बच्चों के लिए समान है। लेकिन वाइफ, डब्ल्यू फॉर वाइफ, वाइफ क्या हो जाती है मेरे प्यारे, किसी का भी वाइफ दिखेगा वो बदल जाती है। क्या कर जाती है, बदल जाती है। तो इसको याद करने का तरीका है मेरे प्यारे, बाकी आप कैसे दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, तो वैसे भी याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे डब्ल्यू एम का मतलब है कि वेट ऑफ मून। कभी भी चंद्रमा पे अगर आपसे मेरे प्यारे चंद्रमा पे पूछ ले, हालांकि मेरे प्यारे एग्जाम में पृथ्वी का पूछता है, चंद्रमा पे पूछता है, लेकिन मेरे प्यारे कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि मंगल ग्रह का भी पूछ लेता है, बुध ग्रह का भी पूछ लेता है। तो मेरे पे हम क्वेश्चन कराएंगे तो करा देंगे आपको, आपके क्लास में नहीं आएगा लेकिन फिर भी करा देंगे क्वेश्चन। ध्यान देखिए मेरे पे कभी भी अगर वेट पूछ ले, वेट डब्ल्यू इसको पढ़ते हैं मेरे पे, वेट ऑफ एम का मतलब मून। अगर अर्थ लिखना होगा मेरे पे तो वेट ऑफ अर्थ ई शॉर्ट में लिख देते हैं। तो मेरे पे अभी निकालना है वेट ऑफ मून। चंद्रमा पे किसी व्यक्ति का भार निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, वेट ऑफ अर्थ पृथ्वी का भार लेना है। पृथ्वी पर उस व्यक्ति का भार कितना है, उसमें 6 का भाग लगा देना है। क्या करना है, 6 का भाग लगा देना है। तो 6 का जैसे ही भाग लगाते हैं तो चंद्रमा पे आ जाता है। वो मेरे पे फार्मूला छोड़िए, हम आपको रियल लाइफ से बताते हैं। आपका भार अभी पृथ्वी पर कितना है, तो बोलिएगा कि मान लेते हैं 60 किलो है। अगर आप चंद्रमा पे चले जाइएगा तो जानते हैं कितने में है, 60 में हमेशा 6 का भाग लगाना है, हमेशा 6 का। तो 6 का भाग लगा दीजिए, यानी 10, यानी 10 न्यूटन के आप वहां पे हो जाएंगे। इस बात को याद रखना है। अगला है मेरे पर भी 1 किलो वेट जो होता है ना, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। जैसे मेरे पे भाई 1 किलो वेट जो होता है कितना होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये डाटा है मेरे पर, इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे मानते हैं सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा कि 2 किलो वेट जो होता है कितने न्यूटन बराबर है। जैसे मेरे पर सेम वही कहानी होगा कि 2 दर्जन में कितने केले होते हैं। तो इसका जवाब वही लड़का बता पाएगा जिसको ये चीज पता होगा कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। अगर आप इस चीज का जवाब जानते हैं तभी बता पाएंगे आंसर, नहीं तो आप नहीं बता सकते हैं। तो मेरे पे भी 2 दर्जन में कितने केले होंगे, तुरंत जवाब आएगा 24। 24 इसलिए मेरे पे बता पाएंगे कि 1 दर्जन का नॉलेज होना चाहिए। वैसे ही मेरे पे भी 1 किलो वेट का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद 2 किलो वेट पूछे, 3 किलो वेट पूछे, आराम से आप बता सकते हैं। अगला है मेरे पर भी, यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा और यहाँ से मेरे पर भी सवाल भी बनेगा। हालांकि सवाल में आप कुछ नया नहीं है, क्योंकि हमने आपको जो इससे पहला चैप्टर पढ़ाया मेरे पर भाई गति का समीकरण, उसमें हर एक सवाल कराया मेरे पे, बस वही सवाल है। बस उसमें क्या करता है, रोड पे कोई चीजें चलती थी, इसमें मेरे पर ऊपर नीचे चलेगी। जैसे मार्कर है मेरे पे ऊपर फेंकेंगे तो
ऊपर नीचे की बात चलेगी। अब ध्यान देखिए मेरे प्यारे, वहां पे स्पीड बढ़ता था घटता था, त्वरण करता था, लेकिन मेरे पर यहाँ स्पीड बढ़ेगा घटेगा, यहाँ पे गुरुत्व त्वरण करेगा। अब इसमें कंडीशन याद रखना है मेरे प्यारे भाई, जैसे जब हम स्लेटर देते थे ना, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, स्लेटर देते थे, गाड़ी तेज भागती थी तो त्वरण बढ़ता था, लेकिन मेरे पर जब ब्रेक लगाते थे तो गाड़ी रुकती थी, जिसको त्वरण ही था, लेकिन जब गाड़ी रुकती थी तो उसको बोलते थे मंदन। इस फॉर्मूले में मेरे पर आपको ये समझना है, जैसे अगर हमारे हाथ में मार्कर है, अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे ना, जितना नीचे जाएगी ना इसकी स्पीड बढ़ता जाएगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरे पर इसका स्पीड बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन यही मार्कर को हम जब ऊपर की ओर फेंकेंगे मेरे पर भाई, तो इसकी स्पीड नीचे से तेज हो रही है, लेकिन ऊपर जाते 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 स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जाता है, स्लो होता जा रहा है। एक समय जाते जाते ऊपर रुक जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद रुक जाएगा, जिसके आगे अब आगे नहीं जाएगा, वहां से रिटर्न नीचे आ जाएगा। तब मेरे पैर में ऊपर जा रहा है तो वो भी त्वरण है, लेकिन मेरे पैर माइनस में हो रहा है, जिसको हम त्वरण न बोलकर मंदन बोल देते हैं। तो सवाल में मेरे पैर में इसमें रोकने के लिए ऊपर जब कोई बॉल फेंकते हैं ना, तो जी का मान माइनस में लेते हैं, क्योंकि मेरे पैर मंदन होता है। लेकिन जब मार्कर ऊपर से नीचे आता है तो मेरे पैर इसको त्वरण बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना है मेरे पैर, जब ऊपर जाएगा तो उसको मंदन बोलते हैं। आप मंदन का मतलब जी का मान माइनस में लेंगे, और जब ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो उसको त्वरण बोलते हैं, त्वरण का मतलब जी का मान प्लस में लेंगे। अब ऐसे सवाल में याद रखिए मेरे प्यारे, आपसे कोई पूछता है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ऐसे सुनिए मेरे प्यारे ना, कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ऐसे तो नहीं सुनिए, पेड़ की दूरी कितनी है, ऐसे तो नहीं सुनोगे। तो इस सवाल में एक चीज और याद करना है कि पेड़ की ऊंचाई के केस में ना, हमेशा अब हम लोग दूरी के लिए एच यूज करेंगे। एच का मतलब हाइट। मेरे प्यारे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, न कि पेड़ की दूरी कितनी है, ऐसे नहीं, पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तब मेरे प्यारे इस फार्मूले में दो चीज याद रखना है, कि जब गति के समीकरण में हम जहाँ ए लिखते थे, वहां पे अब इसमें हम लोग ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जी लिखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वहां पे त्वरण होता है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, ए को जी द्वारा बदल दिया जाएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर पर मेरे प्यारे इसमें जो समीकरण होगा, इसमें दूरी के लिए या विस्थापन के लिए उसमें जो एस लिखते थे, यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे, एस की जगह एच लिखेंगे। एच क्या होगा, हाइट को दिखाएगा मेरे प्यारे, बात वही है। उसमें दूरी बोलते थे, इसमें ऊंचाई बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, जिसको एच द्वारा लिखेंगे। ध्यान देखें मेरे प्यारे, कह मुक्त रूप से गिरती वस्तु के लिए गति का समीकरण। मेरे प्यारे ये बताएं कि ए की जगह जी लिखना है और एस की जगह एच लिखना है। जैसे मेरे प्यारे गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी। क्या होता है मेरे प्यारे, v बराबर u प्लस ए टी, पर ए नहीं बोलना है, ए की जगह जी बोलना है, जी टी, यानी v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा होता था मेरे प्यारे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर यहाँ s बराबर नहीं, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए नहीं, यहाँ जी बोलना है, जी टी स्क्वायर, यानी जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। तीसरा मेरे पास उसमें होता था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, पर इसमें s नहीं h लिखना है, यानी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे पास। ये याद करते हैं, सेम फार्मूला यहाँ लिखा है, बस यहाँ पे जी न लिखकर माइनस जी लिखेंगे, यानी v बराबर यू प्लस ए टी लिखे ना, तो इसमें ए नहीं जी लिखना है, और जी भी लिखना था प्लस का जी कि माइनस का जी। जब माइनस का जी लिखेंगे ना मेरे पास, यहाँ जो प्लस है माइनस में बदल जाएगा, यहाँ माइनस जी टी। सेम मेरे पास एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, तो जब जी का मान माइनस में लिखेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मेरे पास यहाँ पे भी जी का अगर मान माइनस में लेंगे, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। मेरे पर नीचे का जो यहाँ पे दो लाइन लिखे हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि मेरे पर जब सवाल आप सॉल्व करते हैं ना, ये दो डाटा सवाल में देगा नहीं, पढ़कर सवाल को आपको समझना पड़ेगा, तो इसलिए इस पे तो विशेष ध्यान रखना है। जैसे मेरे पर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, अभी हमारे हाथ में मार्कर है, मान लीजिए हम किसी न किसी ऊंचाई पे है, जब छोड़ेंगे मेरे प्यार भाई, अभी तो गति में नहीं है ना, बोलिएगा जैसे छोड़ेंगे गति में हो जाएगा। तब मेरे प्यार भाई इस चीज सवाल में बोला नहीं जाएगा, बोलेगा कि एक पत्थर को किसी बिल्डिंग से गिराया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि बिल्डिंग से गिरेगा तो अब जब पहले बिल्डिंग पे रहेगा तब, अब बिल्डिंग पे रहेगा तो कौन अवस्था में रहेगा, तो उसका वेग 0 रहेगा, जब उसको गिराया जाएगा तब वो गति में आएगा, नहीं तो बिल्डिंग पे ही रह जाता। मेरे पर जैसे कोई बोलेगा छत से गिराने से पहले, तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पर भी कोई भी चीज है ये पहले स्थिर मतलब स्थिर रहेगी, जब इसको छोड़ेंगे तो गति में आएगी, यानी जब कोई चीज को ऊपर से हम गिराते हैं तब प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। दूसरा नंबर मेरे पर भाई ये है कि जब कोई कहेगा कि एक पत्थर को या एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। अब ध्यान से मेरी बात की जवाब सुनिएगा मेरे पर सवाल। हम करें जब एक हमारे हाथ में बॉल है मेरे पर, जब बॉल को फेंक रहे तो बॉल ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है,
लेकिन क्या पता ये जाते जाएगा, जैसे कोई मिल गया मुंह में, बॉल उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, पर ऐसा तो नहीं है कि उड़ता उड़ता पारे हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। उड़ता तो गया पर एक समय बाद रिटर्न भी हो जाता है, ऐसा हो जाता होता है ना मेरे प्यारे। तो इस बात को याद रखना है कि जैसे कि हमारे हाथ में जो बॉल है, बॉल ऊपर जाएगा मेरे प्यारे, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी होगा मेरे प्यारे ना, बॉल कहेगा बस अब नहीं जाएंगे भाई, अब रिटर्न हमको जाना है। तो बॉल का जाते 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 मेरे प्यारे इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। फ्यूल खत्म मतलब अब कहेगा नहीं, अब आगे नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, वहां से कहेगा रिटर्न, चलो भाई रिटर्न। यानी मेरे प्यारे जो बॉल फेंकते हैं ना, ऊपर गिर जाता है ना, तो इस बात को याद रखना है कि इसका एक अंतिम वेग भी होगा, जहां पे बाद अब इसका फ्यूल खत्म हो गया, अब वहां से आगे जा ही नहीं पाएगा, मतलब वो कहाँ है, नीचे। अब फ्यूल का मतलब मेरे पे शक्ति से, अब किस वेग से फेंके हैं। लेकिन एक बच्चा फेंकेगा तो हो सकता है 20 मीटर जाकर बॉल रिटर्न आने लगे, हो सकता है हम फेंके तो 50 मीटर जाकर बॉल नीचे आने लगे, हो सकता है आप फेंक दे कि 70 मीटर जाकर बॉल रिटर्न आने लगे, ऐसा हो सकता है ना। तो जब कोई नीचे से अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग 0 होता है। प्रारंभिक इसलिए नहीं क्योंकि हम वेग देकर फेंकते हैं ना, हम तो वेग देते हैं ना यहाँ से, अंतिम वेग 0 हो जाता है, जहाँ के बाद बॉल रिटर्न आने शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे भाई आज की जो क्लास है, पूरा कॉन्सेप्ट की क्लास है मेरे प्यारे भाई, आज लगभग वीडियो भी आधा घंटा होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई अभी पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, और इसके बाद मेरे प्यारे हम सवाल इतना बेहतरीन से बेहतरीन कराएंगे मेरे प्यारे भाई। और हमारे कराने का सवाल मेरे प्यारे भाई गवर्नमेंट एग्जाम का भी आप क्वेश्चन उठाइएगा इस चैप्टर का, एक भी सवाल नहीं बच सकता है, एक भी सवाल नहीं बच सकता है, पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे को क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर 200 होने ही वाले हैं, मान लीजिए अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मान लीजिए ये 3 से 4 दिनों में 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे पे। मेरा टारगेट है मेरे पे 500 सब्सक्राइबर होते हैं, हम जो कोचिंग के बच्चे हैं उनको पार्टी देंगे, और अगर बगल अगर आप भी रहते हैं तो पार्टी में आ सकते हैं मेरे पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सब्सक्राइब करिए और पार्टी में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।